बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तवा फ्राई चिकन कलेजी की रेसिपी। बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही चटपटी सी ये बनती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप ख़ुद इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी से ये बन जाती है और ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है और जायके में इतनी लाजवाब, इतनी सॉफ्ट बनती है। बिल्कुल मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करना है आपने। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये मैंने तवा ले लिया है। अगर आपके पास तवा छोटा हो तो आप कढ़ाई फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर तेल डाल दिए मैंने, 3 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो उसके अंदर 4 लहसुन के जवे लिए, उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, वो डाल दिया। उसको हल्का सा हमने फ्राई किया। उसके बाद ये हमने इसके अंदर कलेजी ले लिए, ये इसके अंदर डाल दिए। तो ये मेरी जो कलेजी है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीबी मेरी कलेजी है। इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है इसके साथ जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, जब तक हमने इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। अभी स्पाइसेस हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई किया है और देखें कलेजी का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो रोस्टेड ज़ीरा ले लिया है मैंने दरदरा सा कूट के, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं हल्दी डाली है। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, साथ ही इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर डालेंगे दरदरा सा कुटा हुआ धनिया, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे शामिल कर सकते हैं। मसाले के साथ कलेजी को अच्छे से भूनना है, अच्छे से पकाना है इसको। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें ताकि हमारा मसाला जो है वो ना जले और अच्छी तरीके से कलेजी के साथ मसाला मिक्स हो जाए और सारा मसाला एक जान हो जाए ताकि कलेजी में अच्छा सा जायका आए। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। पानी इसके अंदर हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना है क्योंकि चिकन की कलेजी है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाती है। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। अब मज़ीद थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ताकि हमारी कलेजी मज़ीद अच्छी तरीके से ये गल जाए। तो इसको कवर करके पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी तरीके से इसको पकाएं। ये देख सकते हैं आप इसका पानी भी ड्राई हो रहा है और मसाला बहुत ज़बरदस्त से कलर का बनकर तैयार हो गया है कलेजी का। कलेजी भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से गल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे बिल्कुल एंड में, जब आप इसको सर्व करने लगें। ऊपर से हरी मिर्चें कट करके शामिल करें, साथ ही कुछ अदरक कट करके डाल दें इसके अंदर और हरे धनिया की कुछ पत्तियाँ इसके अंदर शामिल करें ताकि खूबसूरत सी हमारी ये जो कलेजी है ना अच्छी लगे और खाने में जो इसका जायका है ना वो निकल कर आए। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि झटपट से बन जाती है ये चीज़ें। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा बिल्कुल मेरे बनाए हुए तरीके से और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी अच्छी अच्छी सी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली और सारे होममेड मसाले से बनने वाली रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के हवाले से आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें और अपने मोहल्ले को साफ़ रखें। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।